हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू important notes of the wonderful world of science class 6 curiosity chapter 1। स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 का जो क्यूरियोसिटी है साइंस की आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं और अब आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम कुछ MCQs भी करेंगे। ठीक है, 25 MCQs करेंगे जो आपको कुछ चीज़ें याद रखने में हेल्प करेगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्यूरियोसिटी इज़ द रूट ऑफ साइंस। क्यूरियोसिटी साइंस की रूट है, जड़ है ना। अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगा इंसान में तो वो कुछ खोजेगा नहीं, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल नहीं करेगा, है ना, कुछ डिस्कवरीज नहीं होंगी। ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड ह्यूमन्स नेचुरली आस्क वाई, यानी बचपन से ही हमारे मन में क्वेश्चन आता है तो हम पूछते हैं ना, क्यों, ऐसा क्यों है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम पूछते हैं अपने पेरेंट्स से, टीचर से, वाई, है ना। दिस डिज़ायर टू एक्सप्लोर इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। और यही जो इच्छा होती है ना हमारी जानने की, रीज़न क्यों, ये जो डिज़ायर है यही है साइंटिफिक इंक्वायरी की नींव, है ना। हम इसी से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते करते जब हमें पता चलता है तो हम नई डिस्कवरीज करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। साइंस क्या है? एक सोचने का तरीका है ना। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड यूजिंग ऑब्जर्वेशन, वर्ल्ड को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तभी तो एक्सप्लोर करेंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, फिर उसके बारे में खोजबीन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, है ना। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको लेके क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, हाइपोथेसाइजिंग, उसके बारे में फिर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा क्या, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उसका कंक्लूज़न निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना, मतलब कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोचते हैं ना कि ये क्यों है, फिर उसका सोल्यूशन सोचते हैं कि शायद ऐसा करें तो ये सोल्यूशन निकल आएगा, फिर उसको करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट और फिर हमारा आंसर आ जाता है कि ये सही है या गलत, है ना। और फर्स्ट चैप्टर में आपको इसी से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, जैसे ये थर्ड पॉइंट है, साइंस एवरीवेयर, हर जगह साइंस है ना, हर चीज़ में साइंस है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड फेनोमेना फ्रॉम टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू मैसिव स्टार्स, यानी जो छोटे छोटे रेत के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उससे लेके जो आसमान में ये स्टार्स हैं, बहुत सारे जो स्टार्स हैं, ये सब चीज़ साइंस से रिलेटेड है, सब चीज़ में साइंस है ना। एवरीथिंग इन बिटवीन, प्लांट्स, एनिमल्स, मटेरियल्स, बियॉन्ड, जो भी आप देख रहे हो ना, प्लांट्स है, एनिमल्स है, मटेरियल्स है, और जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब साइंस से जुड़े हुए हैं, है ना, हर जगह साइंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लोरिंग आवर प्लैनेट। अर्थ इज़ यूनिक, अर्थ यूनिक है ना। इट्स द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ विद डिवर्स हैबिटेट्स एंड लाइफ फॉर्म्स। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ओनली प्लैनेट, सिर्फ इसी मतलब इसी प्लैनेट पर हम लाइफ है, हम जी सकते हैं, है ना, और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। ठीक है, सो अर्थ यूनिक है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, ओनली प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे सरवाइव कर सकता है कोई भी जीव, है ना। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, वाटर एंड मटेरियल्स। अब इनका क्या इम्पोर्टेंस है? सीड्स नीड वाटर, सीड को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? वाटर चाहिए, है ना। सॉइल्स, न्यूट्रिशंस, सनलाइट टू ग्रो इनटू प्लांट्स, है ना। और क्या चाहिए? मिट्टी से जो उसको न्यूट्रिशन मिलता है वो, सनलाइट चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, है ना। वी कॉमनली यूज़ मटेरियल्स लाइक पेपर, मेटल, प्लास्टिक, ईच विद देयर ओन प्रॉपर्टीज़। और हम जो कॉमनली मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं,
जैसे वो पेपर हो गया, मेटल हो गया, कोई प्लास्टिक हो गया, है ना, कुछ भी जो चीज़ें होती है वो यूज़ करते हैं, उन सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके अपने अपने गुण होते हैं, क्वालिटी होती है ना। 6 पॉइंट, वाटर एंड इट्स फॉर्म्स। वाटर और इसके फॉर्म्स, जैसे वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, है ना, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, है ना। सॉलिड में कैसे, आइस के रूप में, लिक्विड में वाटर, है ना, और गैस स्टीम, यानी जो भाप बन के पानी उठता है ना, तो वो क्या हो जाता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच वी एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, सो ये भी साइंस है ना कि किस तरह से पानी जो है वो बॉयल होता है तो फिर वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर जो भाप है उसको फिर से अगर हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, सभी चीज़ें जो हैं वो साइंस से जुड़ी हुई है। 7 पॉइंट, द साइंटिफिक मैथड्स, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट कौन सा मैथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट है द मेथड इन्वॉल्व्स, मतलब इस मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या मतलब, किसी भी प्रॉब्लम को हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट का भी यही मेथड है कि किसी भी प्रॉब्लम को वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, उसके बारे में टेस्टेबल गैस करते हैं कि जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ना, गैस किया उन्होंने। देन फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि क्या जो उन्होंने सोल्यूशन गैस किया है वो सही है। एंड देन फिर क्या होता है, कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, कि उनका जो गैस था वो एक्सपेरिमेंट किया, फिर अगर वो सही है तो इट मीन्स यस, वो जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन यही है ना। ये है साइंटिफिक मेथड। अब ये जो साइंटिफिक मेथड है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी से रिलेटेड है, साइंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो एवरीडे लाइफ है ना, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें भी साइंस है ना। जैसे देखो, हम भी यही मेथड यूज़ करते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। ट्रबल शूटिंग पेन, चाहे आपका जो पेन है वो आपको परेशान कर रहा है, मतलब आप लिख रहे हैं और बार बार वो नहीं लिख रहा है प्रॉपरली, है ना। सो आप क्या करते हैं, उसको कैसे उसको सॉल्व करते हैं, आप पहले गेस करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, पेन को देखते हैं कि क्या हुआ है ना, पूरी तरह से पेन को ऑब्जर्व करते हैं। फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं, पहले गेस करते हैं कि शायद इसकी इंक ख़त्म हो गई है ना। फिर चेक करते हैं इंक है या नहीं, है ना, और फिर आपको पता चलता है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया अगर इंक ख़त्म हो गया है तो दूसरा उसमें इंक डालते हैं, है ना। चाहे वो फिक्सिंग अ बाइसिकल, या आपकी बाइसिकल ठीक करनी हो ख़राब, मान लो आप बाइसिकल चलाते चलाते वो रुक गई, तो आप पहले ऑब्जर्व करेंगे ना क्यों रुकी, है ना, बाइसिकल में क्या प्रॉब्लम है। फिर आप जब देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो आप गैस करेंगे, है ना। गैस करने के बाद फिर उसको आप टेस्ट करेंगे कि हाँ, जो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है वो हो रहा है प्रॉपर वर्क कि नहीं। तो यही हमारा जो है साइंस है, वो हर जगह हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे आपके जो घर में वॉल होती है उस पर जो वॉच होती है, तो वॉच में मान लो चलते चलते रुक गई घड़ी, है ना, तो आप क्या सोचेंगे कि शायद इसकी सेल ख़त्म हो गई है ना। ऑब्जर्व करेंगे कि वॉच प्रॉपरली चल रही है या धीरे धीरे चल रही है, क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। फिर आप गैस करेंगे कि शायद इसकी सेल जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। फिर आप दूसरा सेल लगा के टेस्ट करेंगे तो इट वर्क्स, है ना, मतलब आपका कंक्लूजन निकल गया कि आपने सही सोचा था कि इसका सेल जो है वो फिनिश हो गया होगा। ओके, एंड जो हमारी साइंस है ना, वो हमारे डेली की लाइफ में जो हमारे डेली की प्रॉब्लम्स होती हैं, काम होती है छोटे मोटे, उन सब में साइंस है। ओके, दीज ऑल इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, गेसिंग, टेस्टिंग एंड कंक्लूडिंग, सब में यही इन्वॉल्व है, जस्ट लाइक साइंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साइंस एज अ पजल। साइंस क्या है, एज अ पजल, पजल के जैसा है ना। डिस्कवरीज आर लाइक पीसेस ऑफ अ जिक्सा पजल। डिस्कवरीज क्या हैं, जिक्सा पजल होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो डिस्कवरीज भी वही है ना। ईच न्यू फाइंड्स एड टू अंडरस्टैंडिंग एंड समटाइम्स रीशेप इट। हर नई चीज़, यानी जब आप कुछ आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते हो या किसी चीज़ के बारे में कुछ नया ढूंढते हो, तो फिर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। हर जो आप नया चीज़ खोजते हो ना, तो उससे आपकी समझ बढ़ती है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आप और डिटेल में जाते हो, है ना।
कि इससे रिलेटेड अगर कुछ और डाउट्स है तो उसको फिर फिनिश करने के लिए और खोज करते हो, एक्सप्लोर करते हो, है ना, और आपकी सोच जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है ना। सो साइंस क्या है, एज अ पजल, हम करते रहेंगे और नया सीखते रहेंगे, है ना, पजल की तरह, कभी ये क्वेश्चन आएगा कभी वो क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है साइंस इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। साइंस क्या है, एक कंटिन्यूस जर्नी है, लगातार चलने वाली जर्नी है। इवन व्हेन अ हाइपोथेसिस इज डिस्प्रूव्ड, जब आपका हाइपोथेसिस डिस्प्रूव्ड हो जाता है, मीन्स कि जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गेस किया था वो आपका, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसको टेस्ट किया तो वो फेल हो गया, है ना। जैसे मान लो आपकी जो वॉच है, अगर न्यू सेल डाल दिया फिर भी नहीं चल रहा है तो वो फेल हो गया हाइपोथेसिस, है ना। आपने सोचा था कि इसमें न्यू सेल डालना चाहिए तो वो फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे, फिर आप दोबारा से सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। इट लीड्स अस टू आस्क न्यू क्वेश्चन, फिर न्यू क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में। साइंस इनकरेजेस ऑन गोइंग लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी, तो साइंस हमको इनकरेज करता है कि हम लर्निंग यानी सीखते रहें, हमारे मन में जो जिज्ञासा है जानने की वो बनी रहे, है ना। अब आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ही हेल्प होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम ये करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्रेड्स ड्राइव्स साइंटिफिक इंक्वायरीज, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमें साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए प्रेरित करती है, कि मतलब हमारे मन में क्वेश्चंस आते रहते हैं और हम उनका आंसर ढूंढने के लिए इनकरेज होते रहते हैं, ऐसा क्या है। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेमोराइजेशन, बी क्यूरियोसिटी, सी डिसिप्लिन एंड डी ओबीडियंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा है कि हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जानने की जो इच्छा, क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा है, वो इतना स्ट्रांग होती है कि हम नई नई साइंटिफिक इंक्वायरी करते रहते हैं, मतलब ढूंढते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे, है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ साइंस, साइंस का मेन गोल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन टू मेमोराइज फैक्ट, फैक्ट मेमोराइज करना, नहीं। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझना, यस दुनिया को समझना ये हो सकता है ना। सी टू परफॉर्म एमलेस एक्सपेरिमेंट्स, यानी बिना लक्ष्य के एक्सपेरिमेंट करते रहना, एमलेस यानी कोई उसका गोल ही नहीं है। टू फॉलो विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी क्वेश्चन किए बिना ही किसी चीज़ को फॉलो करना, नहीं, ये ऑप्शंस तो गलत हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम साइंस का मेन गोल क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझना, दुनिया के बारे में जो चीज़ें हमें पता है या जो नहीं पता है वो सभी चीज़ों को जानना समझना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, साइंस इज़ ऑफन कंपेयर टू अ, साइंस को कंपेयर किया जाता है किससे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से, एडवेंचर से, बोरिंग टास्क से और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी से, नहीं, साइंस को कंपेयर किया जाता है एडवेंचर से, है ना, क्योंकि साइंस में हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, हमें पता नहीं होता उसके बारे में, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में जांच करते हैं, है ना, खोज करते हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो इसलिए क्या होता है वो इसलिए कंपेयर किया जाता है एडवेंचर से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स साइंस, साइंस को बेस्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके बारे में क्या बता रहा है। इन द लैब ओनली, नहीं, साइंस सिर्फ लैब में नहीं होता, है ना। स्टडिंग ओनली बिग ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना, नहीं। अनएंडिंग जिगसॉ पजल और फिक्स्ड नॉलेज, फिक्स्ड नॉलेज तो नहीं होता है इसमें, हमारी नॉलेज डे बाय डे बढ़ती रहती है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनएंडिंग जिगसॉ पजल। ये एक जिगसा पजल के जैसा है जिसका कोई एंड नहीं है, एक चीज़ अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उससे आपको और भी 3-4 नए क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो ये जो है ये एक अनएंडिंग जिगसा पजल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट यूजुअली वर्क, जो साइंटिस्ट हैं वो यूजुअली कैसे वर्क करते हैं, अलोन, नहीं। इन टीम्स, यस, साइंटिस्ट जो होते हैं वो टीम में वर्क करते हैं, है ना। बाय मेमोराइजिंग फैक्ट्स,
फैक्ट मेमोराइज करके? नहीं। विदाउट क्वेश्चनिंग? नहीं। साइंस और विदाउट क्वेश्चनिंग ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस टू? जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो हमें क्या करने के लिए हेल्प करते हैं, क्या काम करने में हेल्प करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड, हमें बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। फाइंड रिलायबल आंसर, रिलायबल यानी जिस पे हम विश्वास कर सके, ऐसा आंसर ढूंढ सकें। सी ऑप्शन है अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन पूछना अवॉइड करना? नहीं। डी है मेक क्विक डिसीजन? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्विक डिसीजन नहीं हो सकता, है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा फाइंड रिलायबल। ठीक है, यानी हम जो भरोसेमंद आंसर है जिस पे हमें विश्वास होता है, क्योंकि वो साइंस में एक लॉजिक के साथ हम काम करते हैं ना, विदाउट लॉजिक कुछ नहीं होता है। इसीलिए साइंस के जो मेथड है वो हमें हेल्प करते हैं फाइंड रिलायबल आंसर्स, यानी रिलायबल आंसर्स ढूंढने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? बिल्कुल एकदम से काया पलट, चेंज हो जाना, है ना। क्या है? प्लांट ग्रोइंग है। कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, कैटरपिलर से बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना, ये है मेटामॉर्फोसिस। या फिर वाटर का बॉयल करना है, या सीड स्प्राउटिंग, या सीड का स्प्राउट होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाना। तो ये हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं मेटामॉर्फोसिस, एकदम से काया पलट हो जाना, है ना। हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी, जो मान लो ये बटरफ्लाई का एग है, एग से फिर ये क्या बनता है? कैटरपिलर, इस तरह से। और ये कैटरपिलर फिर क्या बन जाता है? क्राइसेल्स। ओके, क्राइसेल्स बनने के बाद जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो क्या हो जाता है? ये क्या बन जाता है? एक बटरफ्लाई। तो ये देखो, एग से एक कैटरपिलर से, है ना, कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बन जाना। सो ये क्या है? इसको हम बोल सकते हैं ना कि हाँ बिल्कुल ही चेंज हो गया, है ना। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोइंग है ना, वाटर बॉयलिंग, ये सब नहीं बोल सकते इसको कि हाँ ये एक तरह से बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल्स? कौन से टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है? तो ये तो सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है ना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड? कौन से मटेरियल को रिसाइकिल किया जा सकता है? पेपर को यस, प्लास्टिक को यस। अगर प्लास्टिक जो होता है वो ख़राब हो जाता है तो उसको दोबारा से पिघला के नई चीज़ें बना सकते हैं, है ना। सेम मेटल से भी, ओके, सेम पेपर से भी। सो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मैथड? जो साइंटिफिक मैथड होता है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, है ना। कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे तभी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे माइंड में। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट ड्राइव्स ह्यूमंस टू एक्सप्लोर फ्रॉम अ यंग एज? ह्यूमंस जो हैं वो बचपन से ही एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या है उनके अंदर, क्यों एक्सप्लोर करते हैं वो? तो इन ह्यूमन के अंदर क्या है? क्यूरियोसिटी है ना, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यूरियोसिटी। व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? फाइनल आंसर है, रैंडम थॉट है, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है, और कंक्लूजन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, यानी हाइपोथेसिस करना। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में गैस करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है ना तो उसके बारे में गैस करते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है ना। और उसका हम फिर मतलब कि उसको जैसे जो हमने गैस किया, ठीक है, उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, कि हाँ जो हमने गैस किया वो सही है या नहीं। ओके, सो फाइनल आंसर इसका मीनिंग नहीं होगा, रैंडम थॉट नहीं होगा, इसका आंसर होगा टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन भी नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइंस इन नेचर। सो नेचर में साइंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कैटरपिलर बिकमिंग बटरफ्लाई, कार रनिंग, रीबूट वर्किंग,
और रोबोट वर्किंग और प्लेन फ्लाइंग। सो साइंस का जो नेचर में साइंस का जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट कौन सा है? बेस्ट है कैटरपिलर बिकम बटरफ्लाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल आपको बताना है। जैसे देखो, प्लांट ग्रोज टॉलर विथ सनलाइट। ऑप्शन ए कि जो सनलाइट में प्लांट होता है वो ग्रो करता है ना, टॉल होता है, ग्रोज टॉलर। मून इज़ ब्यूटीफुल, मून सुंदर है। चॉकलेट इज़ बेस्ट, चॉकलेट बेस्ट है। म्यूज़िक मेक्स मी हैप्पी, म्यूज़िक मुझे हैप्पी करता है। तो ये कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है ना कि म्यूज़िक मेक्स मी हैप्पी, चॉकलेट इज़ बेस्ट, मून इज़ ब्यूटीफुल। नो, ये कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? प्लांट ग्रोज टॉलर विथ सनलाइट। जो प्लांट है वो सनलाइट में ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना, ये है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंटिस्ट यूज़ व्हाट टू टेस्ट आइडियाज़। साइंटिस्ट आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैजिक? नहीं। एक्सपेरिमेंट? यस। गेस वर्क? नो। एंड लक? नॉट एट ऑल। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। साइंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए? एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। जो उन्होंने सोचा है उसको टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस हेल्प्स क्रिएट्स। साइंस की हेल्प से क्या क्रिएट कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी? नथिंग। नेचर ओनली? नो, नेचर तो हम कर ही नहीं सकते ना साइंस की हेल्प से क्रिएट। नथिंग, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। सेपरेटेड फील्ड, ऐसा भी नहीं कर सकते। हाँ, टेक्नोलॉजी हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आंसर ए। 17th, पर्पज़ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं? हम ये जानने के लिए करते हैं कि जो हमने गेस किया है, जो हमने सोचा है, क्या वो सही है या गलत है ना। सो प्रूव राइट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है टेस्ट आइडियाज़, कंफ्यूज, एंड डी है गेस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट आइडियाज़। हम अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ साइंटिस्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट साइंटिस्ट को डिस्क्राइब करती है? मेमोराइज़र? नहीं, साइंटिस्ट कोई मेमोराइज़र नहीं होता है, वो रट्टा नहीं मारता है ना, वो मतलब याद रखने का ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बी है क्वेश्चनर एंड टेस्टर। यस, वी कैन से जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं और टेस्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन उनके माइंड में आता है, उसको सॉल्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना। ऑल नोअर, वो सब कुछ जानते हैं? नहीं। नेवर मिस्टेक्स, साइंटिस्ट से कोई मिस्टेक नहीं होती है? नहीं, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ब्रांच स्टडीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में किस ब्रांच में आप स्टडी करते हैं? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या एस्ट्रोनॉमी में? नहीं, हम एस्ट्रोनॉमी में तो जो स्काई में जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। केमिस्ट्री अलग है ना, फिज़िक्स अलग है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है बायोलॉजी, ठीक है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग का एग्जाम्पल आपको बताना है। फर्स्ट है बिलीविंग विदाउट प्रूफ। तो ये तो नहीं हो सकता ना, विदाउट प्रूफ साइंस में कुछ ऐसा नहीं होता है बिलीव करने वाला। अगर प्रूफ है तभी साइंस में हम बिलीव कर सकते हैं, है ना। बी है टेस्टिंग प्लांट ग्रोथ मेथड्स। जो प्लांट की ग्रोथ है, ग्रोथ मेथड है, उसको टेस्ट करना। हाँ, इसको बोल सकते हैं कि हम इसमें साइंटिफिक थिंकिंग का एक एग्जांपल इसको बोल सकते हैं। गेसिंग विदाउट चेकिंग, नहीं, विदाउट चेकिंग गेस कर लिया बट इसको चेक नहीं करेंगे तो फिर कैसे प्रूव होगा। इग्नोरिंग एविडेंस, नहीं, एविडेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टेस्टिंग प्लांट्स ग्रोथ मेथड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वाई रिपीट एक्सपेरिमेंट्स। कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट क्यों किया जाता है? मतलब मान लो एक साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ डिस्कवरी की, फिर दूसरे जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको रिपीट क्यों करते हैं? उसको प्रूव नेवर रॉन्ग, कि वो कभी गलत नहीं हो सकते, इंश्योर एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए, या कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए, या वेस्ट ऑफ टाइम, या टाइम वेस्ट करने के लिए। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
इंश्योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि हम जांचने के लिए बार बार टेस्ट करते हैं कि जो हमने सोचा है, जो हमें पता चला है, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, इसलिए हम रिपीट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक, अर्थ को क्या यूनिक बना रहा है, अर्थ यूनिक क्यों है, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ना. सो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली लाइफ सपोर्टिंग प्लेसेस प्लानट, है ना. हॉटेस्ट प्लानट नहीं है, नो लाइफ नहीं, अर्थ पे लाइफ है, नो इकोसिस्टम नहीं, अर्थ पे है इकोसिस्टम. ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वाई इज़ क्यूरियोसिटी इसेंशियल, क्यूरियोसिटी ज़रूरी क्यों है, बहुत ज़रूरी है. अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आप नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं, है ना, आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, है ना. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू रेस्ट, रेस्ट के लिए, ड्राइव साइंटिफिक क्वेश्चनिंग, यस, साइंटिफिक क्वेश्चन हमारे मन में आते रहते हैं, है ना. नो यूज़ नहीं, साइंस का बहुत यूज़ है, ओनली फॉर फन नहीं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ड्राइव साइंटिफिक क्वेश्चनिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ साइंटिफिक डिस्कवरी लाइक, वैज्ञानिक खोज कैसी होती है, जो साइंटिफिक डिस्कवरी यानी जो वैज्ञानिक खोज है वो कैसी होती है ना. सो सॉल्विंग स्टैटिक पजल सॉल्व करना, या एंडलेस पजल, एंडलेस पजल वी कैन से, है ना. इजी टास्क नहीं है, नो न्यू पीसेस नहीं, हम इसमें नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना. सो ऑप्शन बी, एंडलेस पजल. ओके, इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा पजल है साइंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन. ओके, साइंस रिलेट्स टू एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक साइंस रिलेट करता है रोज़ जो हमारी डेली की प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में, है ना, उससे रिलेटेड है. ठीक है, जैसे फिक्सिंग अ पेन, यस, हम इसमें भी साइंस कनेक्ट कर सकते हैं. ओनली रीडिंग नहीं, ओनली एक्सपेरिमेंट्स नहीं, नो कनेक्शन नहीं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिक्सिंग अ पेन. ठीक है, जो साइंस है वो डेली की जो प्रॉब्लम्स है हमारी जिसको हमें सुलझाना होता है उससे रिलेटेड है ना. जैसे कि फिक्सिंग अ पेन, ये हमारी डेली की जो प्रॉब्लम होती है डेली लाइफ में, ऐसे ये प्रॉब्लम होती रहती है ना. सो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो. ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको इसी चैनल पे क्लास 7, 8 और 5th की वीडियोस भी मिलेगी. ठीक है, सो साइंस, मैथ और इंग्लिश इन सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी. तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, मतलब सच में वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं विदाउट ट्यूशन, नो फीस, है ना. आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, कहीं ट्यूशन जाने आना, ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा आपका, तो आप घर बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं. ओके, सो क्या करना है, आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी करना कि आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड